So welcome, है ना? Welcome back. So today we are going to study, है ना, integration, है ना, continuing our integration. So last में हमने देखा था, क्या देखा था हमने सब? लास्ट टाइम हमने देखा था कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, मतलब क्या है उसका. आज हम देखने वाले हैं कि इंटीग्रेशन कैसे करना है ना. सो उसके आगे कैसे करना है हमें वो देखना है हमें. सो एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन जैसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. लास्ट टाइम हमने देखा था एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा वन बाई एक्स का लॉग एक्स, है ना. ठीक, कांस्टेंट प्लस सी जोड़ते जाते हैं आप हर में. देन वैसे ही वन का इंटीग्रेशन क्या था, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के बाद. वैसे ही के इंटू एक्स पावर एन है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, के को पहले बाहर रोक लो, है ना, फिर एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन आप कर दो. सेम है जैसे कि हमने किया था डिफरेंशिएशन में, एज इट इज करना है ना. सिमिलरली, है ना, आगे बढ़ते हुए जैसे डिफरेंशिएशन आप करते आए हो वैसे ही आपको करना है इस वाले में, है ना. अभी देखो अगला क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए पावर एक्स है उसका इंटीग्रेशन ए पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी, ए पावर एक्स डी एक्स का ई पावर एक्स प्लस सी, है ना. जिसे थोड़ा सा भी डाउट है पिछले वाले लेक्चर देख लेगा, समझ में आ जाएगा ना. आपको पीछे मैंने बता रखा है ऑलरेडी. सो कॉस एक्स डीएक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, है ना. साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स. ओके, यस यस, हियर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा. सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा आपका माइनस, है ना, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, है ना, प्लस सी. ओके, देन कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स है उसका क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी. सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, सेक एक्स का. हमने वैसे ही देखा था, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा. कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कोसेक एक्स, है ना. ये चीज है यहाँ पर. यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज लैकिंग है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए थोड़ा, है ना. हाँ, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, है ना, कि जो भी सी वाला आता है वहां पर क्या होता है माइनस होता है. ये मुझे लगता है ये हो गया था. ओके, सो नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, हमने ये देखा था. इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स का, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में. अब देखो ये किसका था, तो साइन इनवर्स एक्स का, है ना, साइन इनवर्स एक्स हो गया. अच्छा, इसको इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, है ना. इक्वल टू ही हम माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं क्योंकि उसमें केवल माइनस का अंतर पड़ता है ना. वैसे ही टेन वाले में देखो, टेन वाले में क्या है वन पॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स भी बोलते हैं अगर ये माइनस लग गया इधर तो. ठीक है, अपने नीड के हिसाब से आप लगा लोगे. ओके, देन सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स क्या होता है वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आपका सेक इनवर्स एक्स का हो गया. वन बाई एक्स, है ना, इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये किसका कोसेक इनवर्स एक्स, है ना, किसका हो गया कोसेक इनवर्स एक्स हो गया. ओके, प्लस ही लगा लिया अगेन, है ना. मूविंग अहेड, और हमने क्या देखा था यहाँ पर बीच में, और भी हमने कुछ देखा था इधर कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, है ना, ऑफ डी एक्स, एफ एक्स ऑफ प्लस माइनस ऑफ जी एक्स, अगर दो फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको हम अलग अलग इंटीग्रेट करके वॉट एवर इंटीग्रेशन डिफरेंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज देयर, हम उसको उसके बाद कर लेंगे ना, पहले इंटीग्रेट कर लेंगे उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो बात एक ही है ना. और हमने कुछ फॉर्मूले बचे थे वो हमने देखे थे, हाँ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक में बने थे हमने वो बना के देखे थे. फिर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx log of sec x plus tan x plus c, है ना. एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x is log of mod of cosec x minus cot x plus c. इसका हमें प्रूफ देखना था, राइट, हमें इसका प्रूफ देखना था, वो हम आज देख लेते हैं, है ना. इसका प्रूफ देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, उसका प्रूफ देख लेंगे एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कुछ और फॉर्मूले के साथ. ठीक है, एंड देन विद अदर मेथड ऑफ, है ना, प्रूविंग. हालांकि ज्यादा यूज नहीं आता फिर भी आप देखो एक बार फिर से. सो वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर लाइक इंटीग्रेशन ऑफ tan x, हाउ इट्स कमिंग, है ना. सो इंटीग्रेशन जब 10x का लेंगे आप तो आप इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन किसका है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स है. ओके, नाउ लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, और यहां से निकल के आता है कि डी टी बाई माइनस साइन एक्स जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू डी एक्स.
हम इसको रख दें यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन एक्स है ना। अब देखो बड़े बेसिक से मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। साइन एक्स कॉस एक्स को हमने क्या माना, टी मान लिया है, इंटू डीएक्स। अब देखो यहाँ टी हो गया, तो टी के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ एक्स था तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, है ना। तो यहाँ पर टी होकर हो गया, तो टी के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। तो जब टी के रिस्पेक्ट में करना है आपको, तो यहाँ क्या कर दोगे, यहाँ क्या रखना पड़ेगा, डी टी लाना पड़ेगा। दैट्स वाई हमने ये सब खेल कर दिया है ना, डी टी बाई डी एक्स। इसको चेंज करने के लिए हमने किया है ना, ये कैसे चेंज हो रहा है तो देख रहे हैं। तो डी एक्स कैसे चेंज हो रहा है, डी टी बाई माइनस साइन एक्स, है ना, डी टी डिवाइड बाई माइनस ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, तो क्या बच गया, माइनस बाहर आ गया, 1 बाई टी ऑफ डी टी। इसका कुछ देर पहले ऊपर ही हमने फॉर्मूला पढ़ा है इसका, 1/t dt का क्या होता है ना, 1/t dt मतलब 1/x log x, है ना। क्या होता है 1/x का log x, तो माइनस ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ t, है ना। ये हो गया, प्लस सी लगा दो यहाँ पर, माइनस log के जगह पर, t की जगह पर क्या रखना है, t हमने किसको माना था, देखो यहाँ पर t हमने किसको मांगा है, t हमने माना है इसको cos x को, करेक्ट। सो वी कैन राइट हियर cos x, क्या रखेंगे, लिख देंगे हम यहाँ पर लिख देंगे cos x, है ना, cos x लिख देंगे यहाँ पर। इज देयर एनी डाउट इन दिस, है ना। अभी माइनस है ना, तो जब भी हमको पता है कि लॉग के पावर में ऊपर कुछ रहता है ऐसा, तो हम इसको क्या लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर चला जाता है। इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ n रेज टू पावर m। ओके, सो cos x यहाँ पर क्या है, इसको बोले कि -1 है, तो -1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ मॉड ऑफ 1/cos x। 1/cos x क्या होगा, है ना, sec x हो जाएगा, प्लस सी, है ना। तो मुझे लगता है सबको ये समझ में आ गया होगा, है ना। सो लॉग कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स के पावर -1, है ना। इट मीन्स एक्स के पावर -1 का मतलब क्या हो गया, 1/x, है ना। अब समझा, एक्स पावर -1 मतलब 1/x हो गया, और एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या है, यहाँ कॉस एक्स है ना, तो 1/cos x हो गया ना ये। इसका मतलब क्या है, सेक एक्स, है ना। अंडरस्टूड, नाउ अंडरस्टूड, नाउ अंडरस्टूड बेटा, अभी समझ में आ गया ना ये कैसे आया। यस 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 यस, ओके, थैंक यू, अभी समझ में आ गया। तो लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी हो गया, ओके। सो मूविंग अहेड, मूविंग अहेड, वैसे ही बाकी को भी करना है। अगला कौन सा था, है ना, अगला भी देख लेते हैं। कॉट एक्स का आप कर लोगे, कॉट एक्स भी सेम टू सेम ऐसे ही है, ओके। सो नो, एक एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखने वाली है, वो ये चीज, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाला है, वो ये बात है कि नीचे में क्या है, कॉस एक्स है, नीचे में क्या है, नीचे में ये आपका जो है कॉस एक्स, है ना, ये कॉस एक्स है, और इसको हम मान लें कि ये एफ एक्स है, और ऊपर में क्या है, साइन एक्स है। तो किसी भी प्रकार से अगर इसको हम एफ डैश बना लें, है ना, एफ डैश एक्स, है ना, एफ डैश मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से क्या मिल के आएगा हमें, एक पॉइंट, हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिल के आ रहा है कि एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, है ना, इसका जो इंटीग्रेशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, एल एन मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी, है ना, ये आपका मिल जाएगा। ये लिख लो आप पॉइंट, है ना, 23 नंबर फॉर्मूला नंबर, ये फॉर्मूला बन गया आपका, ओके। बेस्ड ऑन दिस विल डू द अहेड प्रॉब्लम्स, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जी में डायरेक्ट काम आता है ना, डायरेक्टली हमको इस्तेमाल करना है तो हम शॉर्टकट लगाएंगे, हम इतना टी मानते हुए नहीं बैठेंगे, है ना बेटा, डायरेक्ट लगाएंगे, है ना, डायरेक्ट लगाएंगे, ओके, डन, ओके। नाउ मूविंग अहेड, आगे देखते हैं। ऐसे आप कॉट का लिख लोगे, है ना, जैसे आपने इसको लिखा वैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, है ना, कॉट एक्स डी एक्स, है ना, ये क्या है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो पर द फॉर्मूला देखो, नीचे साइन एफ एक्स हो गया, कॉस एक्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, एल एन मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, है ना, साइन एक्स प्लस सी हो गया, ओके, गॉट इट, अंडरस्टूड, जल्दी से बता दो बेटा, है ना, अंडरस्टूड,
ओके ओके, मूविंग अहेड, मूविंग अहेड, है ना। ये डेरिवेशन थोड़ा सा काम का है आपके, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। 21 देख लो, अगला क्या था, अगला आपका था सेक एक्स का, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, नीचे में अगर कुछ नहीं तो क्या है, यस 1 है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू, है ना। कुछ नहीं तो 1 है। ओके, आओ देख लेते हैं, है ना। सो नो नो, मूविंग अहेड, सेक एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पर हम अगर सेक एक्स प्लस, है ना, प्लस से क्या कर लें हम, सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लिया, है ना। आई डोंट नो, यस नॉट, हाँ यस, सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब फिर से देखो क्या बन रहा है, ये नीचे में अगर सेक एक्स प्लस 10x को टी मानोगे तो ये क्या दिख रहा है, अगर ये आपको देखें, अगर आप इसको देख रहे हो, पा रहे हो कि अगर ये एफ एक्स है, क्या है, क्या है वो वाला, ये बेटा एफ एक्स है, क्या है, एफ एक्स। तो ऊपर वाला क्या बन रहा है, एफ डैश एक्स बन रहा है, बन रहा है कि नहीं। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, इसको ब्रैकेट ओपन करो, सेक स्क्वायर एक्स हो गया और ये प्लस सेक एक्स 10x, तो 10x का, है ना, वैसे ही सेक एक्स का सेक एक्स 10x, है ना, और 10x का सेक स्क्वायर एक्स, तो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन बन रहा है उसका, यस। तो क्या हो जाएगा ये, एल एन मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा, और एफ एक्स में क्या है ना, ऐसे ही बन गया, ऐसे ही बनाते लेना आपको, है ना, ऐसे ही बना के लेना एकदम एज इट इज। ओके, एनी डाउट, इज देयर डाउट, इज देयर एनी डाउट, कम ऑन जल्दी बताओ, डाउट है क्या और कोई, और कोई डाउट है क्या। ओके, सिमिलरली आप 22 को भी डिराइव कर लेना, है ना, सिमिलर है, सिमिलर है, आप एज इट इज डिराइव कर सकते हो, उसमें भी सेम काम करना है, जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक। नाउ वी आर मूविंग टू द न्यू टर्म्स, है ना, न्यू फॉर्मूला, जो नए कुछ फॉर्मूले हैं उसके ऊपर हम बढ़ते हैं। जैसे 22 तक हमने लिखा था, 23 उसको कंटिन्यू करते हैं। अगर इंटीग्रेशन हमको बोला गया है 1/x² माइनस ए स्क्वायर टाइप का, है ना, अंडर रूट, सॉरी 1/x² माइनस ए स्क्वायर, है ना, प्लस होता तो हमारा काम हो जाता 10 वाले टाइप में, है, अगर x² प्लस 1 होता तो, लेकिन ये ऐसा है नहीं, हमारे पास है 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। ओके, हम इसको लिख सकते हैं 1 अगर हम ब्रैकेट फैक्टराइज करते हुए देखें तो x प्लस ए एक्स माइनस ए, है ना। अब देखो बात को यहाँ से ध्यान से समझो आप, है ना, किसी भी तब, है ना, किसी भी समय ऐसा जब फ्रैक्शन आपको दिख गया है, जब नंबर मल्टीप्लाई में हो, तो इसको इजी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको सीक्वेंस सीरीज में भी काम आएगा, है ना, प्रोग्रेशन में भी काम आएगा। तो ये मान लेट अस से एक्स प्लस अल्फा है, लेट अस से एक्स प्लस अल्फा, और ये क्या है, एक्स प्लस बीटा हो, तो दोनों का डिफरेंस, है ना, माइनस बीटा माइनस अल्फा ले लो, या अल्फा माइनस बीटा, आपसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ देखो ए माइनस ऑफ माइनस ए कितना हो जाएगा, 2a, है ना, कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो 2a से क्या कर दें, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने, तो 1/2a, और ऊपर में भी 2a, है ना। बात को ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझो। तो हम क्या करने वाले हैं इसको, है ना, यहाँ से क्या किया हमने, जब भी x प्लस अल्फा 1/x प्लस बीटा डिनोमिनेटर में बना, कंजुगेटिव नंबर का ऐसा मल्टीप्लाई टाइप का है, दो नंबर का, तो उसको हमको ब्रेक करने के लिए ना ऐसा करना पड़ता है ना, इससे हमारा काम आसान हो जाता है। क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, है ना, डिफरेंस ऑफ द नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम कर लेते हैं। ओके, आया समझ में, है ना, आई थिंक आ गया, बता दो फटाक से बेटा, आया समझ में।
ओके ओके ओके, ठीक है। सो 2a को हमने क्या किया, 2a को हमने क्या किया, यहाँ 2a है, इसको हम क्या लिख लें, a प्लस ए, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, या 2 माइनस ऑफ माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा। ओके, या फिर इसको हम लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं कि x प्लस ए है माइनस ऑफ x माइनस ए। अगर हम ऐसा लिखें तो कोई बुराई, इसको प्लस x माइनस एक्स कर लिया और हम 2a को ऐसा कुछ लिख लिए। अब देखो फायदा क्या होगा ना, इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है आपको। ओके, दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है, हमने क्या किया, 2a को हमने लिखा है ना, 2a को लिख दिया x प्लस ए माइनस ऑफ x माइनस ए। अब देखो सब इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस एक्स कट जाएगा, प्लस ए माइनस माइनस प्लस ए, है ना, 2a हो जाएगा, है ना, एज इट इज। हमको नीचे वाले टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया हमने उसको, दैट्स हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था। अब क्या कर दें, इसको दोनों में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर दो बारी बारी से। तो 1/2a, इंटीग्रेशन को एज इट इज रहने दो अभी, है ना। यहाँ पर क्या है, x प्लस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, दूसरे वाले में माइनस एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ये कट गया, यहाँ पर ये कट गया, है ना। क्या बच गया आपका, क्या बच गया बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बच गया, ये बच गया 1/2a 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। अभी क्या कर दो, इंटीग्रेशन सब पर अलग अलग लगा दो, क्या कर दो, इंटीग्रेशन सब पर लगा दो। 1/2 तो कॉमन हो गया सब में, है ना, इंटीग्रेशन इस पर लगा दिया। अब ये इजी हो गया इंटीग्रेशन करना, 1/2a 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, ln x होता है। x माइनस ए को अगर t मान लें तो dt बाई dx हो जाएगा, है ना। लेट t इक्वल टू एक्स माइनस ए इक्वल टू टी। यहाँ पर अगर t को मान के देखें तो क्या बना, dt बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आएगा, है ना। तो dx और dt मतलब बराबर ही हो गया। और इसको चेंज करके देखोगे तो 1/dt 1/t इंटू 1/t ऑफ dt, है ना, तो ln t हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये भी सेम टू सेम वैसे ही कर लेंगे। ओके, सो ये बन गया आपका ln x माइनस ए, टी की जगह पर माइनस ln x प्लस ए हो जाएगा, है ना। कोई तकलीफ इसमें नहीं है। तो 1/2a ऑफ, इस सब्ट्रैक्शन में है, क्या कर दें, मॉड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, है ना। ये हो जाता है फॉर्मूला आपका। बात समझ में आ गई। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर x अंडर आपका x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, है ना, ये हो गया। ओके, गॉट इट, आ गया समझ में। 1/2a ln ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। सिमिलर इसी का भाई है, इसी का एक भाई है, इसी का एक भाई है ना। 24 नंबर देखो आप, इसका एक भाई क्या है, कुछ ऐसा है, 1 अपॉन, हमने क्या देखा अभी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखा, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देखते हैं। सेम काम है ना, सेम काम है, कोई नया नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पर माइनस में ले लो तो सेम तरह बन जाएगा। तो साइन जब माइनस में ले लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस से ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस में आंसर आएगा ना। तो इसको उलट देना है ना, इसको रिवर्स कर देना है, और कुछ नहीं करना है, इसको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है ना। तो ln ऑफ, ऊपर में क्या था, x माइनस ए था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। नीचे वाले में क्या था, सॉरी x प्लस ए था, तो यहाँ उल्टा हो गया ना ये, x माइनस ए मतलब a माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। सेम टू सेम ऐसे ही हो गया, ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है, आप याद रखना, इसको भी फॉर्मूला के रूप में आप याद रखना, है ना। ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं ना, आप याद रखने हैं, याद रखोगे तो भला ही है ना? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, जो इस फॉर्म में नहीं रहेगा उसको बनाना पड़ेगा आपको, है ना। और फॉर्मूले देख लो बेटा, है ना।
और देखो 25 नंबर है ना, 25 नंबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देख लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देख लिया, अब क्या देख ले, 1/x² प्लस ए स्क्वायर देख लेते हैं, है ना। ओके, माइनस में देखा ना दोनों, हमने दोनों माइनस में देखा, x² प्लस ए स्क्वायर या फिर 1/a² प्लस x², दोनों बात तो एक ही है ना, दोनों तो बात एक ही है, करेक्ट। तो इन दोनों का मतलब हो गया, ये किससे रिलेटेड है, tan वाले से, याद है, अगर a की जगह पर 1 रख दिया जाए, अगर a की जगह पर 1 रख दिया जाए इस वाले में, तो क्या बनता है, tan इनवर्स x बनता है, ठीक है। तो उसी से कॉमन है, आप ऐसे याद रखना, ओके, उससे याद रखना है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c हो गया, ठीक है। इज देयर इन डाउट, इसका भी प्रूफ ऐसे ही है ना, आप t मानोगे है ना, t मान लोगे, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या कर देना, आप पहले इसको x² का फॉर्म बनाओ, a स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो x/a का फॉर्म बन जाएगा, देख लो यहाँ पर हाउ यू कैन डू इट। हमने क्या किया, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस x/a का स्क्वायर बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो हमने ले लिया 1/a² को इधर साइड में, तो नॉर्मल हो गया, अब x/a को t मान लिया, क्या मान लिया, लेट x/a इज t, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/1 प्लस t², और dt की जगह पर क्या आएगा, देखते हैं, है ना, यहाँ पर देख लो, तो dt/dx है ना, dt/dx इज इक्वल टू x/a, 1/a का बाहर x का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन 1, है ना, तो क्या हो जाएगा, a dt हो जाएगा, a dt इक्वल टू dx, है ना, तो dx की जगह पर क्या रख दिया, dt इंटू a रख दिया, है ना, तो यहाँ से एक a कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस t², ओके गॉट इट। सो ये बच गया आपका 1/a 1 प्लस t² मतलब क्या हो गया, किसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है ये, tan इनवर्स t का, t क्या है, x/a, गॉट इट। तो यहां से ये डेरिवेशन है ना, ये आपको समझना है, ये डेरिवेशन यहां से आया आपको, है ना, गॉट इट, अंडरस्टूड, वेरी वेल अंडरस्टूड, कम ऑन टेल मी हाउ इट्स कमिंग, यू हैव टू नो द डेरिवेशन, है ना, सो दैट इफ यू कैन फॉरगेट स्टिल देन यू कैन मेक इट द फॉर्मूलाज, है ना, प्रोसेस आपको पता करना है। नाउ 26 लेकिन सी, है ना, नेक्स्ट फॉर्मूला, अभी हमने क्या, अभी तक हमने क्या देखा था, विदाउट रूट, अब हम एक रूट बना के देख लेते हैं, सेम चीज है ना बेटा, अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² एंड नेक्स्ट वन इज 27 अंडर रूट ऑफ 1/a² माइनस x², सी द वेरिएशन, है ना, इस प्रकार हमें देखना है, और एक और बनेगा इसका, है ना, कॉम्बिनेशन, अंडर रूट ऑफ 1/a² प्लस x², या फिर मैं बोलूं तो अंडर रूट ऑफ x² प्लस a², ये कॉम्बिनेशन बनेगा, कैसे याद रखना आप इसको देख लो, है ना, ये बनने वाला है, हाँ, तो क्या बनेगा यहाँ पर देखो, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा, सेम तरीके से करना है आपको, है ना, x² आप इसको कॉमन ले लो, है ना, a² कॉमन ले लो, तो 1/a बाहर आ जाएगा, है ना, 1/a बाहर आ जाएगा, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ, तो ये आपका बन जाएगा, तो देखो अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² क्या बनता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, है ना, x प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस a², है ना, प्लस c, है ना, ये बन जाएगा, और a² माइनस x² मतलब क्या, a² मतलब x² साइन इनवर्स वाला टर्म है, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ओके अंडरस्टूड, ठीक है। और ये वाला कैसे है आपका, सेम टू सेम ऐसे ही, है ना, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a², है ना, प्लस सी, सेम टू सेम आपको लिख लेना है, ये तो आपका नॉर्मल होना है, ये नॉर्मल क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं हम, जैसे हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली, सो लेट्स सी सम प्रॉब्लम्स, लेट्स कमिंग टू द प्रॉब्लम, है ना बेटा, जस्ट अ मिनट,
ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूला हमने लिख लिया है ना। ये 6 फॉर्मूला हमको काम आने वाला है ना। ऑल 6 फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट ओवर हियर। जैसे हमने कौन कौन सा फॉर्मूला देखा था, 1/x² + a², 1/x² - a², है ना। एंड ऊपर 1/a² - x², 3 फॉर्मूला ये हो गए, और 3 इसके साथ अंडर रूट वाले हो गए। ओके, सो दिस 3 फॉर्मूलाज, 6 फॉर्मूलाज, ओके सॉरी 6 फॉर्मूलाज हमने देखे यहाँ पर। तो इन 6 फॉर्मूला का हमें यूज करना है। तो हमें कभी क्वेश्चन जो है, हो सकता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हम कर पाए, बट मेनी टाइम व्हाट हैपन कि हमें फॉर्मूला यूज करने से पहले उसको बनाना पड़ेगा वैसे, है ना। डायरेक्टली कभी दिखेगा नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल हम देखते हैं, है ना। लेट्स सी सम एग्जांपल ओवर हियर, है ना। सो अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पर, तो एग्जांपल के रूप में पहला क्वेश्चन देखें, तो पहले में क्या दिख रहा है हमको, अगर इंटीग्रेट करना है इसको, क्या इसमें से किसी फॉर्मूले बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले वैसा फॉर्मूला लगाने के लिए बनाना पड़ेगा। तो हम अगर इसको लिख लें, अगर हम इसको लिखें, है ना, क्या लिखें बेटा, देखो ध्यान से। अभी आपको देखो यहाँ पर x⁻6 है, इसको अगर हम लिख लें कि x⁻3 है ना, हमें दिखना चाहिए, मैनिपुलेशन करने आना चाहिए। x⁻3 का स्क्वायर है ना, ये +1 का स्क्वायर है। तो अगर ऐसा हम देखेंगे तो x⁻3 का अगर मान लेंगे तो हमारा काम आसान हो जा रहा है। ठीक है, सो हम मान लें अगर कि हम अगर मान लेते हैं ये क्या है, x⁻3 है। तो लेट, है ना, लेट, देखो पहला क्वेश्चन, लेट, है ना, x⁻3 इज इक्वल टू टी। सो क्या हो जाएगा, dt/dx, है ना, dt/dx इज इक्वल टू 3x², है ना। क्या हो जाएगा, 3x²। ओके, तो यहाँ से आइडिया हमें आया कि 3x² जो ऊपर में टॉप में दिख रहा है वो भी क्या है, डिफरेंशिएशन है x⁻³ का, है ना। तो हम उसको मान लिया ऐसा, है ना। सो नाउ द प्रॉब्लम बिकम्स dx इक्वल टू हो जाएगा dt/3x² इज इक्वल टू dx, है ना। नाउ लेट्स सी ओवर हियर, है ना। हाँ, सो यहाँ पर देखते हैं अगर, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था, 3x² x³ का होल स्क्वायर था, मतलब t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, ऑफ dx, है ना। dx की जगह हमको क्या लिखना है, dt बाई, ध्यान से देखो, इसको हमको लिखना है dt बाई, क्या लिख लें, 3x², है ना। 3x² से 3x² कट गया, ये क्या बना, 1/t² + 1, या 1 + t² dt। और ये किसका इंटीग्रेशन है, तो ये है आपका tan−1 x का। इफ यू रिमेंबर tan−1 x का, और x की जगह पर क्या है, t है ना, तो t लिख दो, है ना, tan−1 t। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, तो t की वैल्यू क्या है, x³ है, तो tan−1 x³ + c, है ना। यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, अंडरस्टूड। तो हमें क्या दिख रहा है कि फॉर्मूला डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे थे, डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे थे। और इवन वन इज देयर ना, ए की वैल्यू अगर इसको लिखे हम तो a², तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, तो a का स्क्वायर। तो आप कौन सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पर, अगर हम देखें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा, यहाँ पर tan−1 वाला, है ना, 25 नंबर वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, ये वाला 1/√x², है ना। और a की वैल्यू जब 1 होती है तो मैंने बताया आपको कि क्या होता है, ये tan−1 x डायरेक्टली होता है ना। तो आप वैसे भी कर लो चाहे ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। बात तो एक ही है, कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, है ना। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे मानते हो, है ना। तो देखो यहाँ पर, है ना, हमें मानना जैसे है, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, है ना। लेट्स सी 1 प्लस, है ना, क्या है, 1 प्लस आपका है, ये 1 प्लस 1 प्लस, हाँ यस, 1/1 प्लस, है ना, 4x², ये अंडर रूट में है dx, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका, अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ नहीं, तो ये 4x² जो लिखा है ये क्या है, ये अगर हम इसको लिखें कि 2x का होल स्क्वायर है, क्या है, 2x का होल स्क्वायर है, तो अच्छा हो जाएगा, हमारे काम में आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको, क्या लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे कि सर ये कुछ और नहीं, ये कौन है, 2x का स्क्वायर है। सो लेट 2x इक्वल टू t, है ना। सो dt बाई dx इज इक्वल टू
2 है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इज 2, सो dt बाई 2 इज इक्वल टू dx। ठीक है, अब हम फिर से अपने इंटीग्रेशन को लिख लेते हैं। सो हमारा जो इंटीग्रेशन है क्या है भाई, थोड़ा देख लेते हैं इसको कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो है क्या आखिर। तो हमारा इंटीग्रेशन जो था ये था 1/अंडर रूट में 1 प्लस टी का स्क्वायर और dx का क्या dt बाई 2 हो गया, और ये 2 है 1/2 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओके, नो डाउट है ना, 1/2 1/अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर dt। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है, देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू कितना 1 है ना, अंडर में ये दिख रहा है आपको है ना, लगा देते हैं अभी। तो क्या फॉर्मूला है 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हमने देखा, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या था, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस तो एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एक्स की जगह पर कौन है, टी है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे टी प्लस अंडर रूट ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, तो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, प्लस सी 1/2 लॉग मॉड ऑफ टी की जगह हमने क्या रखा था, 2x की जगह टी रख दिया था ना। ठीक है, तो टी इक्वल टू 2x हो गया, प्लस अंडर रूट 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस 1 है ना, या 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। आई थिंक यू गॉट इट, यू गॉट इट। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लगा लिया। नेक्स्ट मूविंग अहेड है ना, मूविंग अहेड, म्यूट इट है ना। नेक्स्ट, सो हम यहां देख रहे हैं आपको, हमने दूसरा में क्या देखा, थर्ड देख लेते, नेक्स्ट प्रॉब्लम लास्ट है ना। थर्ड हम अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, 2 माइनस एक्स डायरेक्टली बना के दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिखा है उन्होंने, डायरेक्टली बना के दिया हुआ है, तो हम इसी को टी क्यों ना मान लें। तो लेट टी इक्वल टू 2 माइनस एक्स है ना, तो डिफरेंशिएटिंग डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स का -1। ओके, सो डी टी बाई -1 इज इक्वल टू डी एक्स है ना। अब हम बना लेते हैं अपना, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन था 1 हमारा क्वेश्चन है 1 टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ऑफ अंडर रूट है ना, ऑफ डी टी। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मूला। फिर से देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट में, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पहले वाला फॉर्मूला लगेगा, इसे जस्ट पहले वाला है ना, सेम टू सेम एज इट इज फॉर्मूला इज देयर, सो वी कैन राइट लाइक दिस है ना। सो इट इज नथिंग बट है ना, लॉग मॉड ऑफ एक्स है ना, एक्स की जगह पर टी की जगह पर क्या है 2 माइनस एक्स, डायरेक्ट हम राइटिंग है ना, 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब एक्स 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 है ना, प्लस सी। गॉट इट, डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, और माइनस होने देर डी टी बाई -1, तो -1 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ गया। ओके, गॉट इट, आई थिंक इट्स ओके नाउ। ओके, डन। सो दिस इज द थिंग ओवर हियर है ना, so this way we can do। now next moving ahead, this is the complete exercise 7 point है ना, you can do on this only basis है ना, this complete exercise you have to do। now integration by partial fraction, next topic is integration है ना, and that is more important point है ना, most important है ना, everywhere it is used। partial fraction is fraction है ना, partial है ना, half you have to do by partial fraction, you can write it integration है ना by partial fraction। ओके,
सो बिफोर वी स्टार्ट द इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, हमें कुछ देखना है ऊपर में, है ना। ऊपर हमने क्या क्या देखा कि हमने ये ऑब्जर्व किया, डायरेक्ट हम कभी कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, हमें उस फॉर्म में डायरेक्ट दिया नहीं रहेगा, तो हमको क्या करना रहेगा, हमें ये करना होगा कि हम पहले उसको उस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाए, है ना, डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला लग जाए। इंटीग्रेशन हमें ये करना पड़ता है कि पहले सिंप्लीफाई करके, ऐसा सिंप्लीफाई कर लो, ऐसा टी मान लो, ऐसा कुछ कर दे जिससे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सके, है ना। तो फॉर्मूला लगाने के तरीके की तरफ में उसको बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिससे हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट लगने लगे, है ना, है ना। तो कभी कभी आपको ऐसा होगा, सिंपल क्वेश्चन जहां पर होगा वहां पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा पाएंगे, और जहां पर नहीं होगा पहले फॉर्मूला को की तरह बनाइए उसको, है ना, क्वेश्चन को उस फॉर्म में रोकिए, है ना। कोई सब्स्टिट्यूट करना है आपको, टी का मान लीजिए, है ना, ए मान लीजिए, एक मान लो, यू मान लो, भी मान लो, और सब्स्टिट्यूट कर दो। देन इन फाइनल आंसर आपको उस सब्स्टिट्यूशन को हटाना पड़ता है, बिकॉज आंसर जो होता है वो इन लाइन द क्वेश्चन होना चाहिए, है ना। तो ये काम है, ये इंटरमीडिएट की तरह आते हैं बीच में और चले जाते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन आपका है क्या, बीच में आएगा और चला जाएगा, सेम वे, है ना, सेम वे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हमको करना है। तो देखो अभी कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं, है ना, जिन फ्रैक्शंस हैं, ऐसे हम 5 फ्रैक्शंस देखने वाले हैं मोर, है ना। जो 5 फ्रैक्शंस हैं उन वो ऐसे अगर आ जाएं तो हम क्या करेंगे, है ना, तो उसको हम कैसे मानेंगे, क्या करेंगे, वो हम देखते हैं, है ना। ये भी सब्स्टिट्यूशन की तरह है। सो अभी देखो, है ना, पहला देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट। सो अगर पी एक्स प्लस क्यू, है ना, क्या है, पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म का दिखे, कैसा दिखे बेटा, पी एक्स प्लस क्यू, है ना, डिवाइड बाई, है ना, ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, है ना। पी एक्स प्लस क्यू माइनस एक्स माइनस ए ऑफ एक्स माइनस बी। नीचे में डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स है ना, दो फैक्टर्स है, दो ऐसे पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स है ना, लीनियर फैक्टर्स हैं। तो ऐसा ऐसा दिख जाए तो आप इसको लिखोगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ओके, ऐसा आप लिख लोगे। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी को आप क्या लिख दोगे, ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो है इक्वल हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। और यहाँ आप कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू आप निकाल लेना, और फिर आपका इंटीग्रेशन बड़ा आसान हो गया, है ना। दिख रहा ना, वन अपॉन लीनियर फैक्टर, तो एल एन में इसका आंसर आ जाया करता है ना। देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे, टू देखो, टू में क्या है आपका, अगर अगर कोई फ्रैक्शन है पी एक्स प्लस क्यू टाइप का न्यूमरेटर में, है ना, ऐसा हमने जनरली लीनियर फैक्टर लिख दिया है ना। तो वैसा है अगर, और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर काइंड ऑफ फैक्टर ना, सेम फैक्टर्स हो गए, तो भी आप ऐसे ही लिखोगे, क्या करोगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अंडरस्टूड, सेम वे थर्ड, थर्ड मान लें अगर, ऊपर में क्या क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर टाइप का, एंड ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर लिखने का मतलब हमारा ये है कि इसका कोई कॉमन फैक्टर, इसका फैक्टर हम नहीं बना पा रहे हैं, है ना, इसका नॉर्मल लीनियर फैक्टर नहीं बन रहा है। अगर बन भी रहा है तो हमारा कुछ कटपिट नहीं रहा, उससे इजी नहीं हो रहा है, हमारा कुछ काम आसान नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स रिटन लाइक दैट, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है आपको, फिर से वैसे फैक्टर मिल जा रहे हैं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी मिल जा रहा है। तो क्या करोगे आप, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी को वी कैन राइट, है ना, सेपरेटली, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। ओके, गॉट इट, इज देयर एनी डाउट, प्लीज टेल मी, इज देयर एनी डाउट। ये चीजें आपको याद करनी ही पड़ेगी बेटा, है ना, ये सब याद करना ही पड़ता है, इज देयर नो ऑप्शन, है ना। ये याद कैसे होगा आपको, बाय डूइंग द प्रॉब्लम्स, एज मच नंबर ऑफ प्रॉब्लम यू विल डू you can easily able to remember it. Okay, now the fourth one we can say px square plus qx plus r, है ना, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अगर है, और फिर से अगर ये वाला फॉर्म आ गया, मान लो x माइनस ए और क्या हो गया, x माइनस बी है ना। एक्स माइनस ए का स्क्वायर टाइप का और दूसरा एक्स माइनस बी है, या फिर एक्स माइनस बी है इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर है, बात एक ही हो गई। तो आप क्या कर दोगे, फिर से वही दोनों कंबाइन कर दो, वन और टू कंबाइन करके दिया इन्होंने, तो वन और टू को कंबाइन कर दो, ए अपॉन एक्स माइनस ए लिख लो
प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर लिख लिया एंड सी अपॉन एक्स माइनस बी लिख लेंगे, है ना। प्रोसेस हमारा सेम है ना, प्रोसेस हमारा सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिफ्थ वन देख लो आप। अब अभी तक हमने देखा था नीचे वाला फैक्टर्स आ रहे थे, अगर नीचे वाला फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे, है ना। अगर नीचे वाले फैक्टर्स नहीं बन रहे इसका मतलब कि कुछ ऐसे हो जाए, ऊपर में क्वाड्रेटिक है, नीचे में क्या है, एक्स माइनस ए एक फैक्टर हो गया, एक्स माइनस ए एक फैक्टर हो गया। देखो ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर था ना, दैट्स व्हाई इट्स इम्प्रॉपर फंक्शन। ऊपर का डिग्री न्यूमरेटर का डिग्री क्या होना चाहिए, ऑलवेज कम होना चाहिए देन डिनोमिनेटर के डिग्री के, है ना। ये बात को आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। जब भी आप ऐसा फ्रैक्शन बनाना है आपको कब लिखना पड़ना है, कब लिख पाएंगे, जब न्यूमरेटर का डिग्री जो हो ज्यादा नहीं हो, किससे, डिग्री डिनोमिनेटर के, है ना। डिनोमिनेटर का डिग्री ऑलवेज ज्यादा होना चाहिए, है ना। हम लिख लेंगे अभी कुछ देर में, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यूमरेटर का डिग्री कितना है, 2 है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए कम से कम। तो एक्स माइनस से दूसरा वाला क्या हो गया, क्वाड्रेटिक ही रह गया, दूसरा वाला क्वाड्रेटिक ही रह गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, है ना। क्वाड्रेटिक लिखने का मतलब हमारा ये है कि ये फैक्टर नहीं हो रहा अब इसको हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। गुड फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, है ना? तो इसको लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा हम लिख लेंगे, है ना। ऐसा हम लिख लेंगे, कैपिटल बी एक्स है ना प्लस सी है, और फिर ए बी सी का वैल्यू हमें निकालना है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो, इस प्रोवाइडेड, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन इज प्रोवाइडेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर विल बी लेस, है ना, देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, गेटिंग, देन इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अदरवाइज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर इम्प्रॉपर है तो उसको पहले प्रॉपर बनाओ, है ना, प्रॉपर बनाओ। अगर उल्टा केस हो जाता है, बराबर या डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर, देन यू कैन डिवाइड, है ना, यू कैन डिवाइड, गॉट इट, अंडरस्टूड, एंड देन यू कैन राइट इन दैट वे, देन यू कैन राइट इन दैट वे, है ना, देन अप्लाई कर लेना। ठीक है बेटा, देखो फिर से देख लो, रिवीजन कर लो इसको। अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन है दो लीनियर फैक्टर एक्स माइनस एक्स माइनस बी, तो क्या कर देंगे, अलग अलग कर लेंगे, और इसका वैल्यू निकालने क्या करना पड़ेगा, दो तरीका है, एक तो आप कॉफिशिएंट कंपेयर करो, है ना, और दूसरा जो हाइडिंग मेथड, हाइडिंग मेथड करने का मतलब ये है हमारा कि आप कुछ देर के लिए, आप कुछ देर के लिए क्या मानोगे, जैसे आप ये देख लोगे, एक के नीचे क्या है, ए का वैल्यू निकालना हमें, तो एक के नीचे क्या, एक्स माइनस ए को इक्वेट करो जीरो से, एक्स माइनस ए को इक्वेट टू जीरो करो, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा। अब इस ए को, है ना, इस ए को आपको करना क्या है, ध्यान से देखो, इस ए को बेटा, है ना, मैं बता रहा हूँ, इस ए को इसमें डाल देना है, इस लीनियर फैक्टर को, इस लीनियर फैक्टर को, इस लीनियर फैक्टर को भूल जाओ कि यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा, टू, है ना, पी ए, ना, पी ए प्लस क्यू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस, सॉरी एक्स की जगह पर क्या रखना है, ए माइनस बी, ये वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। गेटिंग, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन करके देखेंगे, क्वेश्चन करके देखेंगे, सिमिलरली फॉर बी, है ना, सिमिलरली फॉर बी हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, लेट्स सी, है ना। सो सम प्रॉब्लम आर देयर, जस्ट अ मिनट, है ना, ठीक है। देखो अभी, है ना, एग्जांपल देख लेते हैं। सो द एग्जांपल आर लाइक, है ना, पहला एग्जांपल है तो आपको कैसा दिख रहा है, वन अपॉन लीनियर दो फैक्टर्स है ना, तो हम इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, हम ए इक्वल हो जाएगा ए डिवाइड बाई, है ना, ए डिवाइड बाई एक्स प्लस वन एज पर द बी अपॉन एक्स प्लस टू। ओके, अब इसको देखो तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर तुरंत लिखोगे आप, है ना, एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, है ना, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू हाउ मच, टेक द एलसीएम, है ना, ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, है ना, डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। ओके, दिस इज देयर, आई एम टेलिंग द प्रॉपर मेथड, है ना, प्रॉपर मेथड इज ए कंप्लीट मेथड है आपका, इसी तरह आपको निकालना होता है। ओके, सो डिनोमिनेटर आर सेम, तो न्यूमरेटर विल बी सेम, है ना, इट मींस x इज इक्वल टू
a इंटू एक्स प्लस टू मीन्स ए एक्स, यहाँ पर क्या है बी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज द कोफिशिएंट ऑफ x, राइट, एन प्लस 2 इंटू ए प्लस बी, करेक्ट, दिस इज द कांस्टेंट टर्म। आपको पता है कि दो अगर पॉलिनोमियल है ना, दो पॉलिनोमियल अगर बराबर हैं तो उनके कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं, है ना, इनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इक्वल होते हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना बेटा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी, विच इंप्लाइज है ना a प्लस बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। दूसरा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट कुछ नहीं तो क्या है 0 है, दिख रहा है आपको, कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं तो क्या है 0 है, तो 2a प्लस बी क्या है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, है ना। दोनों साइड कंपेयर कर लिया आपने, दोनों साइड कंपेयर कर लिया। अब दोनों को सॉल्व करो यहां से, तो बाई बाई एलिमिनेशन मेथड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज है ना, माइनस ए ना, ए माइनस टू ए माइनस ए इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1, है ना। तो यहां से आपको क्या मिला कि ए इज इक्वल टू -1, ए इज इक्वल टू -1। अब इसी ए को पुट कर दें अगर इक्वेशन 1 या 2 में, तो हमको बी मिल जा रहा है, जो बी मिल रहा है क्या मिल रहा है, द बी विच वी आर गेटिंग इज है ना, बी इज इक्वल टू माइनस ए, बी इज इक्वल टू माइनस ए, है ना, बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए, है ना, तो 1 माइनस माइनस प्लस, है ना, तो 2 हो गया। ओके, गॉट इट, यस। सो ए इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा 2 आ गया। नाउ मूविंग अहेड, मूविंग अहेड, अगर हम आगे देखते हैं तो जब आगे हम देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो ध्यान से, लेट्स चेंज द मार्कर, हाँ यस, ए और बी वैल्यू आ गई है ना, ए और बी वैल्यू आ गई, हम इसके बारे में और बात करते हैं। तो अभी हम इसको लिखें अगर, तो हमारा ये जो फ्रैक्शन था क्या था, x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, यही था ना, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, ए अपॉन, लेट्स चेक, है ना, यस यही था, ए अपॉन ए की वैल्यू क्या आई बेटा, ए की जगह पर रख दो वैल्यू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी, है ना, तो +2 अपॉन एक्स प्लस 2। नाउ इंटीग्रेटिंग, है ना, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको अभी, सो वाइल इंटीग्रेटिंग, है ना, सो आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, है ना, सो क्या हो जाएगा, -1 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ऑफ डी एक्स, है ना, ये हो जाएगा आपका, करेक्ट, यस। सो यू नो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, ln ऑफ एक्स प्लस 1 को t मान के आप फिर से चाहो तो कर सकते हो, लेकिन याद कर जाओ कि आप लीनियर है अगर उसका, तो ऐसा इंटीग्रेशन होता है, ln मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस, है ना, प्लस 2 इंटू ln मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस सी। ओके, गॉट इट। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, ये 2 जो है कहाँ पर है, बाहर है, पावर में चला जाएगा। अब चाहो तो यहाँ पर आंसर रख सकते हो, लेकिन फिर भी अगर सिंप्लीफाई करना है तो ऐसा लेके जाते हैं। इसको हम लिखा हमने ln मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, है ना, इस माइनस इज देयर, है ना, एंड प्लस 2 इज देयर, सो ln मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी, है ना। तो देखो यहाँ पर ऐड माइनस है ना, सो वी कैन राइट इट एज ln मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, है ना, प्लस सी। This is also the, we can write the answer. This way also we can able to write the answer. Got it? Both the answers are correct. Okay, beta. I think you understood it. Just tell me fast. If you have any doubts, you can tell me fast. ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन करके देख लिया। अब देखो यहाँ पर ए जो बी निकाला हमने, थोड़ा टाइम लगे, अगर ये ज्यादा वैल्यू निकालनी हो, ए बी सी डी रहे, 4 वैल्यू आ जाए, 4 फैक्टर्स आ जाए, 5 फैक्टर्स आ गए, तो ऐसे ही ए बी सी डी 5 तक लिखोगे आप। यहाँ थोड़ा निकालने का थोड़ा एक इजी तरीका ये हो सकता है, आसान तरीका देखो क्या है। हमने क्या बोला कि ए के नीचे क्या है, ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए 1 है, तो इसको क्या कर दो, 0 करो, ए की वैल्यू निकालनी है हमें, तो एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से क्या निकला, एक्स इक्वल टू -1। अब इस एक्स इक्वल टू -1 को इसमें रख दो, यहाँ पर क्या है एक्स प्लस 1
x+2 था, इसमें ये वाला फैक्टर हटा करके इस वाले फैक्टर को हटा दो, भूल जाओ कुछ देर के लिए, और यहाँ पे x=-1 रख दो, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन -1 + 2। ये क्या दिख रहा है आपको, -1 अपॉन 1, ये कितना होता है बेटा, -1 आ गया। सिमिलरली फॉर बी, बी वाले के केस में क्या करना पड़ेगा, x+1 है, x+2 है, अगर बी वाले को करेंगे तो b अपॉन x+2 को 0 करना पड़ेगा यहाँ पर, और x+2 0 मतलब कितना, x=-2, समझो बात को, x=-2 यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो ये वाला फैक्टर हटा दो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन -2 + 1, कितना हो गया बेटा, -2 अपॉन -1, है ना, कितना हो जाएगा ये, 2 हो जाएगा। तो दिख रहा है आपको a=-1 और b=2 कितना आसानी से निकल गया। इज इट एबल टू अंडरस्टूड इट और नॉट। ये तो आया था हमारा a=-1 b=2, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, तो ये आपको समझ में आना है तो ठीक है, नहीं तो आपको उस पूरे लंबे तरीके से आप करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दिस इज द हेडिंग मेथड, है ना, एंड दिस वे यू कैन एबल टू चेक इट। दिस इज शॉर्टकट। हाउ यू लाइक दिस, डू यू लाइक दिस, दिस इज द शॉर्टकट, है ना, शॉर्टकट, वेरी हेल्पफुल इन जेईई एंड लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना, एंड वेरी इजी ऑल्सो, है ना। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, है ना। I think you have understood how to solve the problem like this, है ना. The basic thing over here is that how to assume, है ना, how to assume these things, then you can easily able to. Okay, let's see the next question, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1/x² - 9, तो ये तो ऐसा दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करें, इसको ऐसा लिख लेते हैं, x+3 और x-3, है ना, दिख रहा है, x² - 3 का स्क्वायर दिख रहा है, ऐसा हमने लिख लिया। अब ये हमें दिख रहा है कि 1/x+3 और 1/x-3 ये है आपको। अब इसको क्या करोगे आप, a/x+3 मान लो, और दूसरा वाला ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, b/x-3, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालो, है ना, एंड देन इंटीग्रेट कर दो आप। अंडरस्टूड, यस, a की वैल्यू आपने निकाली, लेट्स सी चेक, है ना, x=-3 रखें, x=-3 रखा आपने, तो क्या है, -6 है, 1/-6, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1/6, -1/6 हमने लिख लिया यहाँ पर, और b की जगह पर क्या आएगा, x=-3 रखो, 3 रखा तो क्या आएगा, 1/6, है ना, 1/6। आप ऐसे करोगे तो करते रहोगे, है ना, हो जाएगा, लेकिन करना है आपको, है ना, प्रॉपर तरीके से, अपॉन yes, now is right. Okay, this is the integration you have to do. So now integrate it, integrating, है ना, so 1/6 कॉमन ले लिया हमने, माइनस का वॉटेवर जो भी है, तो ये क्या हो गया आपका, -1/6 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3, और ये 1/6 यहाँ बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-3। ओके, ये आपको करके लेना है। देन मूविंग अहेड, सेम टू सेम वैसा ही इजी है अभी। 1/x+3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln mod ऑफ ln इंटू x+3, है ना, ln इंटू x+3 हो जाएगा। ओके, प्लस 1/6 यहाँ भी है, -1/6 है ना, ln mod ऑफ x-3, है ना, प्लस c। अब देखो दोनों में 1/6 का कॉमन ले लिया, और ये बीच में क्या है, ln x-3 माइनस x-3, है ना, तो इसको लिख सकते हैं ln mod ऑफ x-3 डिवाइड बाई x+3, है ना, प्लस c, है ना, प्लस c। दिस इज द आंसर। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। ओके, सो मेजर पोर्शन, है ना, वॉट एवर द थिंग ओवर हियर इज दैट हाउ टू एज्यूम, है ना, हाउ टू एज्यूम इट। अगर ए बी की वैल्यू निकल गई, आपको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लग गया, तो फिर तो काम आप आसान हो गया, है ना। नाउ सी द नेक्स्ट वन, है ना, दिस वन, yes, this one, let's see today, last question for today, है ना, then we will end up over here and we will discuss the next day. Okay, so see 3x
-1 है ना, 3x - 1 3x - 1 डिवाइड बाई x - 1 x - 2 x - 3. So again है ना, again there is a same thing है ना, same thing you have to do. What you have to do is assume it है ना, the factors a upon x - 1 plus b upon x - 2 plus c upon x - 3. Now find out the value of a b c. So a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x इक्वल टू क्या रखना है, 1 रख दो यहाँ पर, तो 3 1 जा 3 - 2 है ना, ओके 3 - 1 अपॉन है ना 1 - 2 -1 into 1 - 3 -2 है ना. So now you can see how much it is, 2 upon -1 है ना, 2 minus minus plus ना, so 2 upon 2 3 2 upon 2 है ना, 2 2 minus 3 - 1 2 into -1 into -2 2 है ना 1. Almost coming a value 1 1 upon x - 1 है ना, a is 1 है ना, what we got, a is 1. Similarly for a b is equal to, for b value x is equal to 2, you can put it over here, 3 2 is 6 - 1 है ना, 6 - 1 divided by 2, you have to put 2 - 1 1 into 2 - 3 -1 है ना, so it is how much, 5 by -1, so it's -5 है ना, b is -5, so -5 upon x - 2. and c है ना, c is how much, put x equal to 3, तो 9 minus है ना, 3 3 9 3 3 9 9 - 1 upon 2 3 - 1 2 3 - 2 1 है ना, that's all. Yes, so 9 minus 1 is 8 upon 2, which is equal to 4 है ना, so c is 4, c value is coming 4. Understood how we have done by है ना hiding method, we got the first है ना. Otherwise you can do it by the normal method है ना, by normal method you can also do. So plus 4 upon x - 3. So the thing is that 3x - 1 is equal to x - 1 x - 2 x - 3. This one complete integration is equal to this one integration है ना, just integrate it. So 1 upon x - 1 integration is ln mod of x - 1 ln mod of x - 1, correct, -5 is taken out, so ln mod of x - 2 ln mod of x - 2 है ना, plus 4 is taken out, so again what is this, ln mod of x - 3 plus c. This is the answer. Okay, this is the answer, ln mod of x - 1 -5 ln mod of x - 2 plus 4 into ln mod of x - 3 plus c. Now you can able to solve the rest of the questions है ना. So we can see like this only, there are many questions which you have to है ना. So what we observe from here is that, let's see what is common in all the questions, and conclusion is that we have to first change in the partial fraction as per the noted है ना. So now you comes to know how to apply this है ना, partial fractions है ना things, correct. If something is there like this, you can apply this in this way and this way and this way. So it is, I think, the easy chapter है ना. One important thing you have to know is that degree of numerator must be get less than degree of denominator. If it is opposite है ना, if it is opposite, then divide it है ना, then divide it and make it improper है ना, make it improper, then you can apply again with these formulas. Okay, so I think you all have hope, I hope that you all have understood very well है ना, all the topics which I taught you. So thank you very much है ना. Next time we will start है ना, ahead than this. This is the formula called islet. Islet will be there in the next class, we will discuss, and some more problem based on that, integration by parts, that the name is integration by parts. Thank you.